आज की मूवी तुम्हारे दिमाग का प्रियंका चोपड़ा कर देगी। इस मूवी के अंदर वैसे वाले सीन भी है तो थोड़ा संभल कर देखना, पर इस मूवी से तुमको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी जिसकी तुमको हमेशा की तरह झाड़ू नहीं बनानी है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये कुछ लड़के दिखाए जाते हैं। ये लड़के काफी रिच होते हैं, विदेशी होते हैं, कुछ इंडियंस भी होते हैं, पर ये इंडियंस बाहर के पड़े हुए होते हैं। ये लोग राजस्थान में घूम रहे होते हैं क्योंकि इनमें से एक लड़का जिसका राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा रिसोर्ट है वो उनको यहाँ पे घुमा रहा होता है, जिसको हम बुलाएंगे जानी। अभी सभी लोग एक दूसरे रिसोर्ट में जाते हैं जहाँ पर इनके स्वागत के लिए नाच गाना होता है, खाना पीना होता है, मदिरा पान किया जाता है, वही अमीरों के चोचले। और वैसे भी हमारे देश में अंग्रेजों के प्रति कुछ ज्यादा ही प्यार बढ़ता है लोगों का। भले अपने देश वालों की इतनी रिस्पेक्ट ना करे पर विदेशियों की पूरी करते हैं। अब यहाँ पर ये लोग सभी लोग नाच गाना एंजॉय करते हैं कि तभी इन लड़कों की नजर एक महिला पर जाती है। यही महिला होती है हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है तृष्णा, पर हम इसको बुलाएंगे त्रिश। तो ये विदेशी लौंडे बात कर रहे होते हैं कि लड़कियां कितनी क्यूट है, कितनी सुंदर है। तो जानी कहता है मैं एंजॉय करके आता हूँ। तो जानी यहाँ पर त्रिश के साथ डांस वगैरह कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। और वो त्रिश से पूछता है कि आप क्या करती हो, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? तो त्रिश बोलती है कि मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मेरी फैमिली कंडीशन भी थोड़ी सी पुअर है। तो जानी कुछ नहीं कहता है। जानी कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आगे जाके। खैर, जब त्रिश यहाँ से अपने घर की तरफ जा रही होती है अपने दोस्त के साथ, तभी यहाँ पर वही विदेशी लौंडे आते हैं और इनसे बोलते हैं कि क्या हम आपको घर तक छोड़ दें? तो त्रिश को लगता है कि विदेशी लौंडे हैं भाई, सब भरोसा करना तो बनता है, इंडियन लौंडे पे नहीं करेंगे। खैर सभी लोग यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तभी यहाँ पर बूढ़ा आदमी त्रिश और उसकी फ्रेंड को देख लेता है कि ये लोग विदेशी लौंडों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। अभी बूढ़ा आदमी होता है त्रिश का बाप। जी हाँ, खैर जैसे कि मैंने अभी तक बिल्डअप किया और तुमको लग रहा है कि इन दोनों के साथ कुछ गलत होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये विदेशी लौंडे दोनों ही लड़कियों को अपने घर छोड़ देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब त्रिश का बाप यहाँ पर काफी गुस्से में आता है और वो जैसे ही आता है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। हमको लग रहा था कि त्रिश का बाप आकर त्रिश की लंका लगा देगा, हड्डियां पसलियां एक कर देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। त्रिश यहाँ पर आराम से नाच रही होती है। त्रिश को डांस करने का बहुत शौक था, वो हर समय बस मौका ढूंढती थी कहाँ उसको नाचने का मौका मिल जाए। खैर, त्रिश एक बहुत ही ज्यादा समझदार सुलझी हुई लड़की होती है। वो अपने पापा के साथ अगले दिन उनके काम में हेल्प करने के लिए जाती है, पर त्रिश के पापा के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं कि मेरी बेटी कहाँ विदेशी लौंडों के साथ घूम रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है। ये एक बाप है, ठीक है, बाप के अंदर यही सब चीजें चलती हैं कि उनके बच्चे कोई गलत रास्ते पे ना निकल जाए। खैर, वो कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती है और यही चिंता लगभग चिता तक पहुंचाई दे रही थी क्योंकि इन दोनों का ही हो जाता है एक्सीडेंट। खैर, दोनों ही लोग निपटते नहीं है पर गंभीर चोट आती है और अब त्रिश के पापा को बोला गया है कि उनको रेस्ट की जरूरत है। त्रिश का भी हाथ टूट चुका है, अब परिवार का खर्चा कौन चलाएगा, कौन पैसे बना के लाएगा, क्योंकि घर का मेन मुखिया तो डला हुआ है। तभी यहाँ से वो विदेशी लौंडे फिर से गुजरते हैं और वो क्या नोटिस करते हैं कि यहाँ से त्रिश जा रही है जिसके हाथ में पलस्तर बंधा हुआ है। वो एकदम गाड़ी रोकते हैं, यहाँ पर जाने उतर के आता है और त्रिश से बोलता है कि क्या हुआ? तो त्रिश समझाती है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी हो गया, काफी चोट आ चुकी है, बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही है। तो त्रिश कहता है तुम चिंता मत करो, तुम मेरे रिसोर्ट पे आ जाओ, मैं अच्छे खासे पैसे तुमको दूंगा। और कुछ दिनों बाद त्रिश का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है जो कि जानी ने भिजवाया था। त्रिश के पिताजी भी कुछ नहीं कहते बेटा ठीक है कर लो जॉब, वैसे भी जरूरत है पैसों की। और त्रिश बस से वहां पर पहुंच जाती है जहां पर जानी ने उसको बुलाया था। अब जानी ने कहा था कि वो किसी वर्कर को भेजेगा पिक करने के लिए, पर साक्षात जानी भाई सब यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो भाई, इतने बड़े रिसोर्ट का मालिक सीधा एकदम फ्रंट में आ चुका है कि भाई मैं आया हूँ तुझे लेने। समझ रहे हो ना बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है? इतने होशियार तो हो तुम लोग, पता है मुझे। खैर, जानी उसको अपने बड़े से रिसोर्ट में ले आता है, उसको उसका रूम दिखा देता है, उसके रूम पार्टनर से मिलवा देता है और त्रिश यहाँ पर काफी खुश थी कि अब वो अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाएगी क्योंकि ये अच्छी जॉब है। खैर, त्रिश अब जहाँ भी जाती उसको कैसे ना कैसे जानी मिल ही जाता। कहीं वो उससे एकदम शहद से भीगी हुई बातें करता, कहीं वो उसको सीटी बजाना सिखाता, वो उसके रूम में टीवी लगवाता ताकि वो डांस वगैरह कर सके, खुश रह सके। और यहाँ तक कि वो अपने पिताजी को भी उसके बारे में बताता। ये नहीं कहता कि उससे शादी करनी है, ये बोलता है कि एक लड़की है त्रिश नाम की जो कि बेहद ही खूबसूरत है। तो त्रिश के अंधे पिताजी त्रिश के साथ वॉक पर जाते हैं और एनालाइज करते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, क्योंकि आंखें तो भाई साहब की है नहीं। त्रिश यहाँ पर पक्षियों को सीटी बजाकर बुलाती है। त्रिश के पिताजी कहते हैं तुमको सीटी बजाना आती है, वाह। तो त्रिश कहती है कि आप ही के लौंडे ने सिखाया है मुझे। तो बाप कहता है अच्छा जी
ऐसा चल रहा। अब त्रिश को समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं उसके ऊपर, पर रियलिटी हम सभी को मालूम कि आखिर माजरा क्या है। अब एक दिन क्या होता है कि जो त्रिश है हमारी, वो अपने रूममेट से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी रूममेट बताती है कि उसकी जो थर्ड रूममेट है उसकी शादी होने वाली है, जहाँ पर इन दोनों को ही जाने का मन है। तो अब त्रिश चाहती है जाने के पास और उससे परमिशन लेती है कि क्या वो शादी में जा सकती है, क्या उसको उस दिन की छुट्टी मिल सकती है। तो जाने तो वैसे ही त्रिश के ऊपर लट्टू था। जानी कहता हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल जाओ, बिल्कुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिश और उसकी रूममेट अपनी उस दोस्त की शादी में खूब एंजॉय करते हैं, खूब डांस करते हैं, नाच गाना खाना पीना सब हर तरीके से भरपूर एंजॉय करते हैं। तभी त्रिश जब वापस रिसोर्ट की तरफ जा रही होती है, यहाँ पर कुछ हरामी लौंडे त्रिश को छेड़ रहे होते हैं कि क्या बे चलती क्या 9 से 12 कहाँ जा रही है। तभी यहाँ पर एकदम हीरो की तरह एक बाइक आती है और ये बंदा कौन था? जानी। जी हाँ, जानी यहाँ पर त्रिश को लेने के लिए आ गया था। भाई साहब इतने बड़े रिसोर्ट का मालिक साक्षात प्रकट हो गया है। खैर जानी के नितंब में इतनी दम नहीं थी कि वो इन लौंडों से लड़ ले, इसलिए जानी भाई साहब त्रिश को लेकर चुपचाप से यहाँ से निकल जाते हैं। और अब तुमको क्या लग रहा है कि लोग कहाँ पर जाएंगे? रिसोर्ट में? नहीं, जानी भाई साहब त्रिश को जंगल में ले जाता है, क्योंकि जानी भाई साहब का प्लान है जंगल में मंगल करने का। क्या जानी का जंगल में त्रिश के साथ मंगल करने का मकसद पूरा हो पाएगा कि नहीं? तो उसका जवाब है हो पाएगा। त्रिश को लग रहा था कि जानी एकदम भगवान की मूर्ति है, वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, अपने आप को बिछा दिया है उसके लिए। इतने बड़े रिसोर्ट का मालिक, इतने पैसे वाला, हो ही नहीं सकता कि ये निकले झोपड़ी वाला। और अब क्या, इन दोनों के ही बीच चुम्मा चाटी पड़ जाती है, अक्कुम बक्कुम वाली दुर्घटना घट जाती है, जानी से त्रिश पट जाती है। अब त्रिश ने कर तो लिया पूरा अक्कुम बक्कुम वाला प्रोग्राम, पर उसके कोमल से हृदय में नहीं हो रहा है आराम कि आखिर उसने ये क्यों किया। उसको थोड़ा बहुत गिल्ट है, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत ही बढ़कर होती है और त्रिश ने वो अपनी अनमोल इज्जत जानी को दे दी। तो उसको ये लग रहा है कि उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, उसने पाप तो नहीं कर दिया। तो वो इस गिल्ट में अपने रूम में आकर बिलक बिलक के रोती है और अगले दिन बिना कुछ किसी को बताए चुपचाप से यहाँ से निकल जाती है अपने घर की ओर। और जब उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, कोई बात हुई क्या, तो त्रिश कहती है कि नहीं, मुझे जमा नहीं वो काम। त्रिश के पिता उसके फेस के एक्सप्रेशन से समझ रहे थे कि कोई तो गड़बड़ हुई होगी। खैर त्रिश यहाँ पर कुछ दिन अपने घर में रहती है, अपने माँ बाप का हाथ बटाती है काम धंधे में। और तभी एक दिन त्रिश के पिताजी उसकी जुगाड़ कर देते हैं जगह पर जॉब के लिए। ये एक स्कूल था, यहाँ पर त्रिश जॉब करना स्टार्ट कर देती है। खैर तभी एक दिन जैसे त्रिश अपना काम करके बाहर निकल रही होती है, यहाँ पर होता है जानी। जानी कहता है क्या हो गया त्रिश, तुम अचानक से चली गई, बताया भी नहीं, आखिर हुआ क्या? कोई तो रीजन होगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बस तुम्हारे साथ अक्कुम बक्कुम किया और हो गया? नहीं त्रिश, आई रियली लाइक यू और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो, जिससे तुम्हारा करियर आगे बढ़े, तुम कुछ जिंदगी में कर पाओ। त्रिश को बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये लड़का कितना सपोर्टिव है, मेरे पे इतना मर रहा है। तो त्रिश यहाँ पर जानी को हाँ कर देती है मुंबई जाने के लिए और ये दोनों ही निकल जाते हैं मुंबई। अब मुंबई पहुंचने के बाद ये दोनों साथ में ही रहते हैं। जानी त्रिश के साथ बहुत ही बड़े बड़े लोगों से मिलता है, कोई डायरेक्टर, कोई डांसर, कोई प्रोड्यूसर, इतने बड़े बड़े लोग। और त्रिश की तो आंखें एकदम खुल सी गई थी कि भाई साहब दुनिया में कितनी सारी चीजें करने को है। ऐसे थोड़े ना मुंबई को सपनों की नगरी बोलते हैं। यहाँ पर हर कोई इंसान बिजी है, अपने काम पर ध्यान दे रहा है, सब कुछ एकदम सही से कर रहा है। ये लाइफ स्टाइल देखकर त्रिश को बहुत ही अच्छा लगता है। पर जानी भाई साहब का दिमाग कुछ अलग ही चल रहा होता है। अब जानी और त्रिश एक साथ रह रहे थे और ये दोनों इतना ज्यादा भयंकर एकदम एडवांस लेवल का अक्कुम बक्कुम करते हैं, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, हर समय सुबह शाम दोपहर रात लगे पड़े हुए एक दूसरे के पीछे, भयंकर एकदम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और त्रिश को एकदम भयंकर फोका हुआ प्यार हो चुका है जानी से। खैर जानी जितने लोगों से त्रिश को मिलवा रहा था उनमें से एक होता है ये लड़का, इसको हम बुलाएंगे प्रभु, जो कि एक कोरियोग्राफर होता है। प्रभु को मालूम चलता है कि त्रिश को नाचने का शौक है, वो बहुत ही अच्छा डांस करती है और वो कहता है कि तुम अपना डांस में करियर बना सकती हो, तुम जब फ्री हो तो आना मेरे से मिलने, ये रहा मेरा एड्रेस। तो अब त्रिश यहाँ पर जानी के साथ जैसे ही रूम में जाती है, ये लोग तवा कर भैरा कर अक्कम बक्कुम करते हैं और जानी कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, वो जल्दी लौट के आएगा, तब तक तुम यहीं पर रहना। अब जानी चला गया काम पर और त्रिश आई थी यहाँ पर प्रभु से मिलने, जहाँ पर वो क्या देखती है, प्रभु यहाँ पर कोरियोग्राफी कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, एक्टर है, एक्ट्रेस है, विक्की कौशल है। और त्रिश की सोच एकदम सपनों में चली जाती है कि वो भी अपने करियर में बहुत कुछ कर सकती है। प्रभु कहता है कि देखो
सिंगिंग और डांसिंग का एक कार्ड बनता है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट चाहिए होगी 30,000 के लगभग। अगर वो कार्ड तुम्हारे पास होगा तो तुमको इजीली कहीं पे भी काम मिल जाएगा। तो तरिश कहती है इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो प्रभु कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा पैसे, ठीक है, जब आपके पास आए तो आप दे देना। अब हमको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रभु यहाँ पर अपने तिगड़म फंसा रहा है, समझ रहे हो। पर त्रिश को प्रभु एक बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा है। खैर अगले दिन यहाँ पर आ जाता है जानी। त्रिश जानी से मिलती है और त्रिश जानी को सारी बातें बताती है कि अब वो आगे क्या करना चाहती है। वो प्रभु के बारे में भी बताती है कि उसने वैसे कार्ड वार्ड का कहा, उसने कहा वो पैसे की हेल्प कर देगा, वो मेरा करियर में सपोर्ट करेगा। तो जानी यहाँ पर कहता है अबे तू दिमाग से गिर रहे क्या, ये मुंबई है, यहाँ पर लोग ना एक दूसरे को बेच खाते हैं। क्या यार तू क्या लौंडे के चक्कर में पड़ रही, वो दिमाग का दही कर देगा, तेरा इस्तेमाल करके फेंक देगा, ऐसा कोई कार्ड वार्ड नहीं होता। और जानी यहाँ पर त्रिश को फिर से अपने रिसोर्ट ले जाता है, वापस राजस्थान। अब हम सभी को मालूम कि भाई जानी और त्रिश के बीच में बहुत कुछ हो चुका है। जानी त्रिश को प्यार करता है, त्रिश उससे ज्यादा प्यार करती है जानी को। ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुए कि नहीं? पर नहीं, जानी भाई साहब त्रिश को फिर से अपने रिसोर्ट पे काम पे लगा देते हैं। वो बेचारी अपने ही बॉयफ्रेंड के रिसोर्ट में काम कर रही है। चलो काम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो यहाँ पर दबाकर उसके साथ अक्कुम बक्कुम करता है। कभी सुबह, कभी शाम, कभी भी कहीं पे भी बुला लेता है उसको, जैसे वो एक मशीन हो, कहीं पे भी स्टार्ट करा, फर्र से चालू और धर्र से बंद। यार वो लड़की काम करके भी थक रही है, तेरे साथ भी थक रही है, थोड़ा तो रहम खा भाई उस पे। पर त्रिश यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो सोचती कि चलो ठीक है, वो प्यार में है, होता होगा ऐसा कुछ। हमेशा की तरह जानी एक बार फिर से त्रिश को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर एक किताब दिखाता है उसको। इस किताब में लिखा था कि एक्सट्रीम लेवल का चरम सुख चाहिए हो तो आपको सिर्फ ये 3 लोगों से मिल सकता है। या तो वो औरत आपकी मेड हो, या तो वो एक ऐसी औरत हो जिसको किसी ने आज तक छुआ तक ना हो, यानी कि उसका उद्घाटन ना हुआ हो। और फिर आती है तीसरी टाइप की महिला, जो कि एकदम शांत स्वभाव की हो, खूबसूरत हो, समझदार हो। इन तीनों के साथ ही आता है एकदम बेहतरीन लेवल का चरम सुख का मजा। और जानी कहता है कि मुझको ये तीनों ही लड़कियां तुम में मिल गई, मुझे 3 लड़कियों की जरूरत नहीं है, तुम में ही सब कुछ है। तुम मेरी मेड भी हो, तुमको आज तक किसी ने कभी छुआ भी नहीं है, तुम्हारा उद्घाटन भी मैंने किया, और तुम कितनी प्यारी हो, सुंदर हो, समझदार हो, मेरी इच्छाओं की तुम बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ति करती हो। अब त्रिश को यहाँ पर क्या लग रहा था कि ये साला लहन का बोड़ा मुझसे काम भी करा रहा, पर मुझे ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड या फिर होने वाली बीवी का टैग नहीं दे रहा, बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। अब उसको अपने ऊपर घिना रहे थे, उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि वो क्या कर रही है भाई। वो सपनों की महानगरी से आ चुकी है जहाँ पर उसके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, और ये साला मेरे से बस अक्कुम बक्कुम तक का रिश्ता रखा हुआ है। और इसी गुस्सा में त्रिश एक बार फिर से जानी के पास जाती है जब जानी सो रहा होता है। त्रिश यहाँ पर धीरे से जानी के ऊपर चढ़ती है। हमको लगता है कि त्रिश फिर से बेहतरीन लेवल का अक्कुम बक्कुम देने वाली है उसको, पर नहीं, त्रिश यहाँ पर बेहतरीन लंबा सा चाकू जानी के छाती के आर पार कर देती है, क्योंकि त्रिश को समझ में आ गया था कि जानी है बहुत बड़ा हरामी। अब इतना बड़ा कांड करने के बाद, इतने बड़े आदमी को निपटाने के बाद त्रिश तो सेफ नहीं होगी। त्रिश यहाँ पर अपना पूरा सामान लेकर वापस अपने घर पे चली जाती है, अपने घर वालों को पैसा देती है और बोलती है कि वो मुंबई जा रही है। पर वो मुंबई नहीं जाती, वो ऐसी एक रेगिस्तान में जाती है और उस बड़े से चाकू से अपने आप को भी निपटा देती है, क्योंकि वो ये गिल्ट नहीं सह पा रही थी कि उसने इतने गंदे इंसान से प्यार किया और उसको आखिरकार मार दिया। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि महिलाएं कृपया सोच समझ कर अपना पार्टनर चुने। कोई बहुत ही रिच है, उसको बहुत सारी लड़कियां मिल सकती है, पर वो तुम्हारे ही पीछे क्यों है, इसका रीजन सच में प्यार है या फिर कुछ और, ये तुमको मालूम होना चाहिए। और अगर तुमको सच में प्यार मिल जाता है तो उसकी कदर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे जाने को एक इतनी खूबसूरत, इतनी समझदार, हर बात मानने वाली त्रिश जैसी लड़की मिल गई, पर उसने उसकी कदर नहीं करी। इसलिए अगर आपके पास एक ऐसा इंसान है जो कि आपसे बेहद ही ज्यादा प्यार करता है, आपको समझाता है, बुझाता है, आपकी केयर करता है, आपका हर चीज में सपोर्ट करता है, आपके साथ है, आपको दुनिया की नजरों में एक्सेप्ट करने से नहीं डरता, हर किसी को बताता है कि आपका और उसका क्या रिश्ता है, तुम त्रिश की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। त्रिश की कुर्ती का लिंक तुमको मिल जाएगा व्यू प्रोडक्ट में।